आज मोदी सरकार लोगों को बड़ा तोहफा दे सकती है। आज पेट्रोल डीजल के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगातार घटती कीमतों के मद्देनजर दाम कम करने का फैसला लिया जा सकता है। शाम को तेल कंपनियों की बैठक के बाद ये ऐलान संभव है। आपको बता दें, कल से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 से ढाई रुपए के आसपास की ये कमी हो सकती है। अभी जो खबरें छन कर आ रही है उसके मुताबिक 2 रुपए के आसपास की कमी पेट्रोल डीजल के दाम में हो सकती है। आपको याद होगा, जब एनडीए की सरकार आई थी तब जो कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थी वो $109 के आसपास प्रति बैरल थी, लेकिन अब ये $40 के भी नीचे जा चुके हैं प्रति बैरल। और ऐसे में तेल के दाम घटना तय है। कितना घटेगा ये आज शाम की बैठक के बाद पता लगेगा। कच्चा तेल 6 साल के सबसे निचले स्तर पर है, लेकिन जब कच्चा तेल इतना सस्ता है तो फिर पेट्रोल डीजल के दाम उस हिसाब से कम क्यों नहीं हुए? इस सवाल का जवाब आपको इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि तेल के आंकड़े और अर्थव्यवस्था के बीच पिस रहा है आम आदमी। अखबारों से लेकर टेलीविजन न्यूज चैनल्स तक ये लीड खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें $43 के न्यूनतम स्तर पर हैं। बावजूद इसके भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें ज्यादा हैं। जरा देखिए तेल का अर्थशास्त्र क्या कहता है। जून 2014 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत प्रति बैरल $115 थी। तब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत $71.51 प्रति लीटर थी, जबकि डीजल के दाम $57.28 प्रति लीटर थे। दिसंबर महीने में आखिरी बार भारत की तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम कम किए। दिसंबर में कच्चा तेल $58.12 प्रति बैरल था, जबकि दिल्ली में पेट्रोल 61.33 लीटर और डीजल के दाम $50.51 लीटर था। मतलब 6 महीने के दौरान तेल की कीमत करीब $57 कम हुई, यानी आधी हो गई। लेकिन भारत में पेट्रोल के दाम में करीब 10 रुपए की कमी हुई तो डीजल की कीमत में करीब 7 रुपए। यहाँ सवाल ये है कि जब तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हवाले हैं तो फिर देश में उस अनुपात में दाम क्यों कम नहीं हो रहे? फिर भी मोदी सरकार बनने के बाद पेट्रोल करीब 10 रुपए और डीजल करीब 7 रुपए सस्ता हुआ है। फिर भी उस अनुपात में खाने पीने की चीजों और सब्जियों और किराए में कमी क्यों नहीं हुई? पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार कम किए जा रहे हैं। पेट्रोल के लगभग 9 बार और डीजल के लगभग 5 या 4 बार कम किए जा चुके हैं और जल्दी और दाम इसमें कम होंगे। किसी भी तरीके से बाकी चीज़ों पे सब्जियों के दाम है, बाकी चीज़ों के दाम है, उनके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। लगातार कंट्रोल हो रहा है, महंगाई कम हुई है और देश के अंदर किसी भी तरीके से चीज़ों के दाम नहीं बढ़ने दीजिए। उल्टे आलम यह है कि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम हुए, देश में मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी लगाकर पेट्रोल डीजल की कीमतों को ज्यादा कम नहीं होने दिया। पिछले 3 महीनों के दौरान सरकार ने 3 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। 12 नवंबर को पेट्रोल डीजल पर ₹1.5 एक्साइज ड्यूटी लगी। 2 दिसंबर को पेट्रोल पर ₹2.25 और डीजल पर ₹1 एक्साइज ड्यूटी लगी। तो 1 जनवरी को सरकार ने पेट्रोल डीजल पर ₹2 लीटर एक्साइज ड्यूटी थोप दी। सरकार की दलील है कि पिछली सरकार का तेल घाटा करीब 70,000 करोड़ का था, जिसकी भरपाई जरूरी है। सरकार की दलील है कि एक्साइज ड्यूटी जनता पर थोपने से उसके खजाने में 13,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। ये हठधर्मी सरकार की है। कम से कम जो इस समय रेट है इससे 10 रुपए रेट और डाउन होना चाहिए डीजल और पेट्रोल का। सरकार उस रुपए को मुनाफे के रूप में कमाना चाहती है। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, हठधर्मी पे हुई है। ये तो एक तरीके से जनता के साथ अन्याय है। सरकार को खजाने की फिक्र है, लेकिन हकीकत ये भी है कि मोदी सरकार के वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत वहां पहुंच गई है जहां वो 2009 में थी। 2009 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत करीब $61 प्रति बैरल थी और दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 44.72 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 32.87 पैसे था। जबकि जनवरी 2015 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $43.48 प्रति बैरल है, जबकि पेट्रोल 61.51 और डीजल 50.51 पैसे है। वैसे ना तो ये मुमकिन है, ना ही व्यवहारिक कि तेल के दाम 2009 के स्तर पर हो, लेकिन ये भी सच है कि जिस अनुपात में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम हुई है, उस अनुपात में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटे। दिलचस्प है कि सरकार जिस 70,000 करोड़ के तेल घाटे का हवाला दे रही है वो बजट घाटे के आधार पर जोड़ा गया था। तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल $100 प्रति बैरल के ऊपर था, जबकि आज ये 50% ज्यादा सस्ता है।